स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो ते साडियां नवीं स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ दी अपडेट तुहानूं समय सिर मिलती रहे, उस वास्ते बैल आइकन नूं दबाना ना भुल्लो। अज असीं करांगे एग्रीकल्चर दे इंपोर्टेंट क्वेश्चनां दा पार्ट 8वां। जेकर तुसी इस तो पहले पार्ट नहीं देखे तो तुसी प्लेलिस्ट च जाके इस तो पहले पार्ट भी देख सकते हो। अज असीं पहला गल करांगे क्रॉपिंग पैटर्न बारे। तीन तरह के साडे कोल क्रॉपिंग पैटर्न हुंदे ने, उन्हां बारे असीं पहला गल करांगे। उस तो बाद असीं करांगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले पटवारी दे एग्जाम लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। सो सब तो पहला जिहड़ा अपना सीजन हुंदा है जी रबी, जिसनों असीं रबी का सीजन कहते हैं, जिसनों असीं होर की कह दिंदे आ विंटर क्रॉप्स। ठीक है जी, सर्दी दियां फसलां जिसनों असीं कह दिंदे आ। सोन इन, ठीक है जी, अक्तूबर तो दसंबर दे विचकार। ठीक है जी, हारवेस्टेड अप्रैल टू जून। ठीक है जी, केड़ियां केड़ियां क्रॉप्स ने, केड़ियां केड़ियां फसलां ने जो कि रबी दे अंदर आंदियां ने। वीट, ठीक है जी, बरली, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ रबी क्रॉप्स। मुख्य तौर पर रबी क्रॉप्स केड़े केड़े जेड़े जिले ने उन्हां विच केड़े केड़े राज ने जिन्हां विच हुंदी है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ते उत्तर प्रदेश। जेड़ा दूजा अपना सीजन है वह है जी खरीफ सीजन। ठीक है जी, जिसनों असी ऑल्सो नाउन है समर क्रॉप, गर्मी दियां फसलां भी जिन्हां असी कह दिंदे। ठीक है जी, सोन इन कदों बीजियां जांदियां ने? बिगनिंग ऑफ मॉनसून, जदों मॉनसून शुरू हुंदा है। ठीक है जी, जदों मॉनसून शुरू हुंदा है। हारवेस्टेड इन कदों कटाई हुंदी है जी? सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर। मेन क्रॉप्स, मुख्य फसलां केड़ियां केड़ियां ने जी खरीफ दियां? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन क्रॉप्स। ये तुसी जेड़ियां मुख्य फसलां ने ये तुसी याद रखनियां ने, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिंदा है, फसलां दे नाम लिखे हुंदे हन, उस च पुछ लैंदा है इन्हां विचों केड़ी फसल रबी दी फसल नहीं है जां इन्हां विचों केड़ी फसल खरीफ दी फसल नहीं है। सो मुख्य तौर ते असी मेन क्रॉप्स याद रखनियां ने। तीजा सीजन हुंदा है जी अपना जैद सीजन। ठीक है जी, द सीजन फॉल्स इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। रबी ते खरीफ सीजन दे विचकार जेड़ा सीजन आंदा है उसनों असी की कहंदे हैं जी? जैद सीजन कहंदे हैं उसनों असी। ठीक है जी, जैद सीजन दियां मुख्य फसलां वाटरमेलन है जी, मस्कमेलन है, ककंबर ते वेजिटेबल। ठीक है जी, मेन क्रॉप्स ने जैद सीजन दियां। ठीक है जी, मेन क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककंबर ते वेजिटेबल्स। सो दोस्तों वधदे हां हुण क्वेश्चनां वल जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। सो पहला क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इस्टैबलिश्ड? ठीक है जी, नवी एग्रीकल्चर पॉलिसी कदों इस्टैबलिश हुई? तो वह है जी जुलाई 2000 विच। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन, विच प्लांट क्रॉप इज द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी? ठीक है जी, तो वह है जी मिलेट। तीजा क्वेश्चन, कैटल बोन पाउडर इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एज इट इज रिच इन? कैटल बोन पाउडर है जो वह फर्टिलाइजर के तौर पर वरत्या जाता है, क्यों? क्योंकि उस विच किस दी सब तो ज्यादा मात्रा होंदी है? फॉस्फोरस दी। चौथा क्वेश्चन, crops likely covered under the new comprehensive crop insurance scheme would be commercial crop? केड़ियां केड़ियां फसलां ने जो कि comprehensive crop insurance scheme दे अंदर आंदियां ने? तां वो जिन्नियां भी commercial crops ने वो सारियां। पंजवां क्वेश्चन, फर्स्ट हर्बेसाइड प्रोड्यूस्ड इन वर्ल्ड? ठीक है जी, पूरे विश्व विच पहला हर्बेसाइड केड़ा सी? 2,4-D पहला हर्बेसाइड सी। सो 5 क्वेश्चन असी इस स्लाइड च किते ने, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है अपना, when was the new agriculture policy established? ਤਾਂ एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी सी जी जुलाई 2000 ਵਿੱਚ।
दूजा क्वेश्चन सी विच प्लांट क्रॉप इज मोस्ट एफिशिएंट ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ क्वेश्चन ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ उसਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਿਊ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ क्वेश्चन ਸੀ ਫਸਟ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਜ਼, पहला हर्बिसाइड ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 2,4-D। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇਨ 1978। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਫਸਟ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। 7ਵਾਂ क्वेश्चन SRI method of planting is related to which crop? SRI method planting ਦਾ ਕਿਹੜੀ crop ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਸ crop ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8ਵਾਂ क्वेश्चन जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय was established in which year? जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो इस्टैबलिश होया सी ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1964 ਵਿੱਚ। 9ਵਾਂ क्वेश्चन ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਸਾ ਵਾਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1905 ਵਿੱਚ। 10ਵਾਂ क्वेश्चन ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸੋਇਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਫਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਬਫਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। 5 क्वेश्चन कितने ने जी, एक बार रिवाइज कर लेंदे हैं। ऑपरेशन फ्लड सेकंड वाज लॉन्चड इन विच ईयर? ऑपरेशन फ्लड सेकंड जेड़ा सी वो लॉन्च होया जी 1978 विच। SRI मैथड ऑफ प्लांटिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप तां ओह राइस क्रॉप नाल रिलेटेड है। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किहड़े साल विच बनाया गया? 1964 विच। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा किहड़े साल विच इस्टैबलिश किया गया? 1905 विच। द कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू रजिस्ट एप्रीशिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू उसनू की कहांगे जी? सॉइल दी बफरिंग कैपेसिटी। सो अगला क्वेश्चन है जी, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है जी, तां ओह सीड अवेलेबिलिटी वास्ते, सीड अवेलेबिलिटी चेक करने वास्ते वरत्या जांदा है। 12वां क्वेश्चन दी एरिया कवर्ड अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 10%। 10% ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 13ਵਾਂ क्वेश्चन ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। 14ਵਾਂ क्वेश्चन ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਰਿਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ? रिले क्रॉपिंग दा फाउंडर कौन है? ठीक है जी, तुसी सुनिया भी होना रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग दा फाउंडर है जी डॉक्टर बलवंत राज। 15वां क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप वाज गिवन बाय ता ओह दिता है जी डोनाल्ड ने। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन असी किते ने जी, एक बार रिवाइज कर लेंदे हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट is used to determine, टेट्राजोलियम टेस्ट किस वास्ते यूज होता है? सीड वायबिलिटी चेक करने वास्ते। the area covered under horticulture crops in India ता मक्के नूं। कंसेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप वाज गिवन बाय ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ है जी डोनाल्ड ने। ठीक है जी। अगे 16वां क्वेश्चन है जी विच हर्बिसाइड कॉल्ड टोटल सिस्टम किलर
ठीक है जी। किस हर्बिसाइड ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਕੁਐਟ। ਪੈਰਾਕੁਐਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਲਰ। 17ਵਾਂ क्वेश्चन, the most commonly used evaporimeter in India is, ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली यूज इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर है जी पैन इवेपोरीमीटर। 18वां क्वेश्चन है जी, प्रिया इज दी पॉपुलर वैरायटी ऑफ, तब प्रिया किस दी एक मुख्य किस्म है? ਤਾਂ ਉਹ है जी वाटरमेलन दी। 19वां क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नाउन एज कैमल क्रॉप, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नाउन एज कैमल क्रॉप? सोरगम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ कैमल क्रॉप। 20वां क्वेश्चन, फर्टिलाइजर एलिमेंट विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, ठीक है जी। जो क्वालिटी ਨੂੰ इंप्रूव कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ है जी पोटैश, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन एक बार ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। विच हर्बिसाइड कॉल्ड टोटल सिस्टम किलर, टोटल सिस्टम किलर किस ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਕੁਐਟ ਨੂੰ। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इवेपोरीमीटर इन इंडिया, इवेपोरीमीटर ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? पैन इवेपोरीमीटर, ठीक है जी। 18वां क्वेश्चन, प्रिया इज दी पॉपुलर वैरायटी ऑफ, प्रिया किस दी एक मुख्य वैरायटी है? वाटरमेलन दी। विच क्रॉप नाउन एज कैमल क्रॉप, तो सोरगम ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? कैमल क्रॉप। फर्टिलाइजर एलिमेंट विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, फर्टिलाइजर एलिमेंट जो क्वालिटी फ्रूट दी इंप्रूव करूगा वो की है जी? पोटैश। 21वां क्वेश्चन, विच सरफेस इरीगेशन मैथड यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज, ता सर्ज इरीगेशन सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज च यूज हुंदा है, ठीक है जी। सरफेस इरीगेशन। विच बर्ली इज कॉमनली ग्रोन इन इंडिया, 6 रो हुल्ड बर्ली, ठीक है जी। कॉमनली इंडिया च भारत च जिहड़ी उगाई जाती है 6 रो हुल्ड बर्ली। 23वां क्वेश्चन, विच एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ता टैटेरिक एसिड। 24वां क्वेश्चन ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम च पूछा गया, टोमेटो क्रैकिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, ठीक है जी। 25वां क्वेश्चन, व्हाइट बड ऑफ मेज, व्हाइट बड ऑफ मेज is due to the deficiency of zinc। 26वां क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज सिचुएटेड एट, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ 6 क्वेश्चन देख ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। विच सरफेस इरीगेशन मैथड यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ਚ ਕਿਹੜਾ सरफेस उगाई जाती है? 6 रो हुल्ड बर्ली। विच एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स, केड़ा एसिड जो ग्रेप्स च हुंदा है? टैटेरिक एसिड, ठीक है जी। 24वां क्वेश्चन सी, टोमेटो क्रैकिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, टोमेटो क्रैकिंग किस दी कमी कारण हुंदी है? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ है जी बोरोन दी कमी कारण। 25वां क्वेश्चन है जी, व्हाइट बड ऑफ मेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है जी। व्हाइट बड किस दी कमी कारण हुंदी है? जिंक दी। 26वां क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च किथे स्थित है जी? वाराणसी विखे। आगे जी 27वां क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम अर्थ ते केड़ा है? रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है जी। 28वां क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च किथे स्थित है जी? बेंगालोर विच। 29वां क्वेश्चन, नेम द ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, ता अमरापली की है ड्वार्फ वैरायटी। 30वां क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ते इन्वायरमेंट दे विचकार जे स्टडी करनी होवे रिलेशनशिप उस नूं कहा जांदा है एग्रो इकोलॉजी। 31वां क्वेश्चन, पूसा रूबी इज द फेमस वैरायटी ऑफ टोमेटो। एक बार दोबारा देख लेंगे जी 5 दे 5 क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन सी, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, ता रुबिस्को की है जी मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है अर्थ ते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट,
ਤਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ। एंड इन्वायरमेंट उसनू कहा जाऊगा जी एग्रो इकोलॉजी। ते आखिरी क्वेश्चन, पूसा रूबी इज द फेमस वैरायटी ऑफ टमाटो। आए तो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੇ ਜੀਕੇ ਕੁਇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜੋ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।